नमस्कार, ज्ञानपुरी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कुछ लोग कमेंट करके जानना चाहते हैं कि सर रेंट एग्रीमेंट और आधार कार्ड में एड्रेस सेम होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस डीजीएन सी डिवीजन कैटेगरी में एडमिशन कराने के लिए 2024-25 सत्र में जो लोग अपने बच्चे का नर्सरी केजी और पहली क्लास में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, और कुछ लोगों का ऐसा कमेंट है कि सर रेंट एग्रीमेंट और आधार कार्ड में एड्रेस सेम होना चाहिए या सेम नहीं रहेगा तब भी चलेगा। इसकी जानकारी दूंगा आपको। सर फरवरी में फॉर्म कब तक निकल जाएंगे, डेट क्या होगी, इसकी भी जानकारी दूंगा आपको। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनकम सर्टिफिकेट है और हम ओबीसी में हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा क्या। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं चैनल पे। मैं आपको एक एक करके सारा जवाब दूंगा, बट इससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। जैसे कि आप सबको पता है कि दिल्ली में जनरल कैटेगरी के माध्यम से भी फॉर्म भरे गए थे और उनका पहला ड्रॉ दूसरा ड्रॉ दोनों निकल चुका और एडिशनल प्रक्रिया चल रही है। और इसके जस्ट बाद डीओई की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था और ये सर्कुलर 25 जनवरी को निकला था। उसमें बताया गया था कि स्कूल रिवाइज करें कि उनके यहाँ ईडब्ल्यूएस डीजी एंड सी डिवीजन कैटेगरी में 2024-25 सत्र के लिए कितनी सीटों पे एडमिशन कराएंगे, कौन सा स्कूल कितनी सीटों में एडमिशन कराएगा। ये रिकॉर्ड 2 फरवरी को डीओई को सौंप देना है, रिकॉर्ड दे देना है स्कूल को। और जैसे ही रिकॉर्ड डीओई के पास पहुंचेगा उसी के अकॉर्डिंग स्कूल को देखते हुए किस स्कूल में कितनी सीटें हैं को देखते हुए डीओई को से सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा और आपकी ईडब्ल्यूएस डीजी एंड सी डिवीजन कैटेगरी की रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और ये पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 फरवरी के बाद कभी भी आपके ईडब्ल्यूएस डीजी एंड सी डिवीजन कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल जाएंगे, जो कि दिल्ली की टॉप प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए होता है। और आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जो कमेंट है कि सर रेंट एग्रीमेंट और आधार कार्ड में एड्रेस सेम होना चाहिए, अगर ऐसा है रेंट एग्रीमेंट और आधार कार्ड में एड्रेस सेम है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर ऐसा नहीं है तो दोनों दिल्ली का होना चाहिए, आधार कार्ड भी और रेंट एग्रीमेंट भी। आप रह रहे हैं दिल्ली में तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर दोनों सेम है तो बहुत अच्छी बात, ना भी सेम है दिल्ली का तो चलेगा। दूसरा, अगर इनकम सर्टिफिकेट है और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा क्या। देखिए मैं आपसे बोलना चाहता, अगर आप ओबीसी में हैं और आपकी जो पूरी फैमिली की इनकम पूरी साल की मिला दिया जाए तो 1 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपके पास, आप बता रहे हैं कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट के थ्रू फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट भी होना बहुत ज़रूरी है। या आप लेकिन ये भी बता रहा हूँ आपको, या तो आप ओबीसी से ही कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं यानी जिसको डीजी कैटेगरी बोलते हैं, या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। आप दोनों के माध्यम से फॉर्म नहीं भर सकते कि आप ईडब्ल्यूएस से भी भरते हैं और आप ओबीसी से भी भरते हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से भरेंगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अगर आप ओबीसी से भरेंगे तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट वालों, जो लोग ओबीसी में आते हैं ओबीसी कैटेगरी, उनको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा हूँ चैनल पे। और आपसे मैं फिर से बताना चाहता हूँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कब तक निकल जाएगा, डेट बता दीजिए। तो डेट अभी कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ है कि डेट कब तक निकल जाएगा, लेकिन जैसे डीओई का एक सर्कुलर जारी किया गया था स्कूल को सीट के बारे में जानकारी के लिए, उसको देखते हुए 2 फरवरी के बाद कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आपके रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म को जारी कर दिया जाएगा। और जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा डीओई की ओर से, मैं आपको सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा इन्फॉर्मेशन, और आपको फॉर्म भर के भी डमी दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका जवाब दूंगा। तब तक थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।